इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, सुनने में बिल्कुल आसान, पर सच कहूं तो इसमें आपकी वेल्थ को मतलब दौलत को कई गुना बढ़ाने की ताकत छिपी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट्स में टिके रहने का वो असली जादू है क्या। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर इन्वेस्टर के पास हाँ में ही होगा। जब मार्केट गिरने लगता है, लाल निशान दिखने लगते हैं, तो दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है ना। ऐसा लगता है कि बस सारी मेहनत की कमाई डूब ही जाएगी। देखिए, ये घबराहट होना बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल आम बात है। पर जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इसी डर पर काबू पाना सीख जाते हैं। और बस यहीं से दिमाग के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ हमारा दिल, हमारा डर चिल्लाता है, बेच दो सब, अभी निकलो, जो बचा है उसे तो बचा लो। और दूसरी तरफ मार्केट की पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास चीख चीख कर एक ही बात कहता है, रुको, बस थोड़ा सब्र रखो। ये लड़ाई असल में हमारे इमोशंस और लॉजिक के बीच की है। तो इस घबराहट का इलाज क्या है, इसका सल्यूशन क्या है? मजे की बात तो ये है कि इसका जवाब हमारी पहली इंस्टिंक्ट के, हमारे दिल की पहली आवाज के एकदम उल्टा है। ये एक बहुत ही सीधे सादे लेकिन जबरदस्त पावरफुल आइडिया में छुपा हुआ है। इसे कहते हैं बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, या फिर कह लें खरीदो और एक तरह से भूल जाओ। इसका नियम इतना सीधा है कि पूछिए मत। अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदो और फिर मार्केट के रोज रोज के शोर शराबे और उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना उन्हें सालों साल बल्कि दशकों तक अपने पास रखे रहो। बस ये इन्वेस्टिंग का शायद सबसे सुनहरा नियम है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कामयाबी इस बात में नहीं है कि मार्केट के सबसे बॉटम पर खरीदा जाए और एकदम टॉप पर बेचा जाए, क्योंकि सच तो यह है कि ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि मार्केट में कितना समय बिताया गया है। तो सवाल उठता है कि भाई, लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब एक ऐसी ताकत में छिपा है जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और वो है कंपाउंडिंग का जादू, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जब हम कहीं पैसा लगाते हैं तो उस पर हमें कुछ कमाई होती है जिसे हम रिटर्न कहते हैं। अब कंपाउंडिंग का मतलब है कि हमारी उस कमाई पर भी कमाई होने लगती है, मतलब ब्याज पर ब्याज। ये बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह है जो एक छोटे से पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे आते आते एक विशाल गोला बन जाता है। पैसा ऐसे ही तेजी से बढ़ता है। ये एक ग्रोथ का साइकिल है, एक पहिया है जो लगातार घूमता रहता है। देखिए, सबसे पहले पैसा लगाया, फिर उस पर कमाई हुई, फिर उस कमाई को वापस उसी में लगा दिया, और अब ज्यादा पैसे पर और भी ज्यादा कमाई हुई। और ये साइकिल बस चलता रहता है, चलता रहता है। और जब ये पहिया सालों तक घूमता है ना, तो नतीजे सच में हैरान कर देते हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये समय के साथ कंपाउंडिंग की असली ताकत को दिखाता है। मान लीजिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पहले 5 साल में ग्रोथ शायद धीमी लगे, ठीक ठाक, लेकिन जरा 15 साल और 30 साल के बीच का अंतर तो देखिए। ग्रोथ की रफ्तार रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली जादू। तो अब कंपाउंडिंग का मैथ तो समझ आ गया है ना। लेकिन अब बात करते हैं इंसानी पहलू की, ह्यूमन एलिमेंट की। क्योंकि इस पूरे गणित को काम करने देने के लिए जिस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है सब्र, पेशेंस। चलिए जरा इतिहास पर एक नजर डालते हैं। पिछले कुछ दशकों में मार्केट ने क्या कुछ नहीं देखा। साल 2000 का .com बबल क्रैश, 2008 का भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस और हाल ही में 2020 का पैंडेमिक क्रैश। हर गिरावट के वक्त ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म। डर का माहौल था, लेकिन हर एक बार मार्केट न सिर्फ वापस उभरा बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ ही रहा है। और यही वो सबसे जरूरी बात है जिसे समझना है। असली खतरा मार्केट गिरने में नहीं है। असली खतरा है घबराकर मार्केट से बाहर निकल जाना और फिर रिकवरी के सबसे अच्छे दिनों को मिस कर देना। क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि मार्केट की सबसे तेज बढ़त अक्सर सबसे बड़ी गिरावट के ठीक बाद आती है, और जो लोग डर के मारे बाहर निकल जाते हैं वो इस जबरदस्त रिकवरी का फायदा उठाने से चूक जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचा कैसे जाए, वो माइंडसेट कैसे बनाया जाए। चलिए इसके कुछ पक्के उसूलों को समझते हैं।
दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे, उन्होंने इस पूरी बात को एक लाइन में खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, शेयर बाजार बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र रखने वाले लोगों को देने की एक मशीन है। सीधी सी बात है, ये बाजार सब्र रखने वालों को इनाम देता है और जो जल्दबाजी करते हैं उनसे पैसा ले लेता है। तो ये माइंडसेट है कैसा? ये कुछ इन उसूलों पर टिका है। पहला, मार्केट को टाइम करने की कोशिश बंद और मार्केट में समय बिताने पर फोकस। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दो ताकि इमोशंस को फैसले लेने का मौका ही ना मिले। तीसरा, जब मार्केट गिरे तो उसे खतरे की तरह नहीं बल्कि अच्छी चीजें सस्ते में खरीदने के एक मौके की तरह देखो। और हाँ, ये याद रखो कि ये सिर्फ एक टिकर नहीं बल्कि एक असली बिजनेस में हिस्सेदारी है। सोच दिनों की नहीं, दशकों की होनी चाहिए। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,74,49,400 रुपए। ये शायद चौंकाने वाला लगे, है ना? पर ये वो रकम है जो हर महीने सिर्फ 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 40 साल में बन सकती है, अगर औसतन 8% का रिटर्न मिले तो। यही है छोटी छोटी बचत और कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारे इन्वेस्टमेंट का असली मकसद क्या है? क्या हम अगले 3 महीने में मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत मुनाफा कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम अगली पीढ़ी के लिए एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? और इस सवाल का जवाब ही हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की दिशा तय करेगा।